नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से एसके लाइव में। और लगातार आए दिन हम तमाम कद्दावर नेताओं को एसके लाइव के स्टूडियो में बुला रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में आम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जनता जानना चाहती है, बहुत सारे सवाल हैं जनता के मन में, हम भी जानना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक सिंह जी, जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 के, सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका एसके लाइव में। साथ ही में हमारे साथ मौजूद हैं अमित जैन जी, वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 से और नेता प्रतिपक्ष हैं सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका एसके लाइव के स्टूडियो। बहुत बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी परिषदीय दल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के समस्त हमारे पार्षदों की ओर से आपके समस्त व्यूअर्स को असंख्य असंख्य नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना किसी देर के सीधे मुद्दे पर आते हैं भैया। बीते दिनों भी आपके सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के जनरल सेक्रेटरी आए, प्रवक्ता आए, कुछ बातें जो हैं वो आजकल राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि भाजपा कुछ खेमों में बंट गई है दार्जिलिंग जिले में। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, खेमा एक ही है और वो खेमा है भारतीय जनता पार्टी का और कमल का निशान। यहाँ पे बहुत से गलियारों में बातें चलती है, ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हैं और करोड़ों समर्थक हैं। वहाँ कभी कभी होती है हमारा मत का जो है, हो सकता कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा अलग मत रखते हों, लेकिन विचार सबका एक ही है और वो विचार है राष्ट्रवाद। देश को आगे ले जाना है। इसीलिए हम लोग सब, हो सकता है कई बार नोक-झोंक भी होती होगी, क्योंकि बड़ा परिवार है, लेकिन मकसद एक ही रहता है, देश की सेवा करना। इसीलिए हम लोग सब जुड़े हुए हैं। ये नोक-झोंक जो है प्रत्याशी को लेकर है। लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर आपस में नोक-झोंक चल रही है। हमारे पास हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारियां मिल रही हैं, 4 नाम इस वक्त आ रहे हैं सामने। एक खुद वर्तमान में सांसद हैं राजू बिष्ट साहब, दूसरा नाम हमें मिल रहा है हर्षवर्धन श्रृंगला जी का, तीसरा नाम आ रहा है सामने जीटी लेप्चा जी का, और खुद भाजपा से ही विधायक हैं करशंग विधानसभा क्षेत्र से बीबी बजगई। वो भी आए दिन मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं, असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट दिख रहे हैं सांसद से। देखिए, हमारी पार्टी में एक स्ट्रक्चर है जी, और वो स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री बोर्ड के रूप में है, जहाँ पे हमारे सर्वोच्च नेता और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वहाँ बैठ करके सारी भूमिकाओं को देखते हैं, सारे पहलू को देखते हैं। उसके बाद ये निर्धारित होता है किसको टिकट दिया जाएगा और किसको वहाँ से जिता के लाया जाएगा, संगठन तय करता है जी। मेरे बगल में मेरे बड़े भाई विवेक सिंह बैठे हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और हम लोग जब पार्टी में हम लोग जब सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, हमने कभी टिकट नहीं मांगा। पार्टी ने हमें संगठन में आगे लगाया काम पे, और जब उनको लगा कि आपको मैदान में उतारना है तब हम लोग उतरे, और जिसका फलस्वरूप आज देखिए हम लोग दोनों। लेकिन ये नहीं लगता है कि इस तरह से जो एक बंटवारा सा दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे कार्यकर्ता किसी और प्रत्याशी को चाह रहे हैं, कोई कार्यकर्ता किसी और प्रत्याशी को चाह रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, आप किसकी बात करना चाहते हैं? मैं चारों प्रार्थियों की बात कर रहा हूँ जिनका नाम इस वक्त लिस्ट में आ रहा है। राजू बिष्ट हो, चाहे हर्षवर्धन श्रृंगला हो, जीटी लेप्चा हो, बीपी बजगई हो, वो खुद विधायक हैं। देखिए, कार्यकर्ता को इच्छा होती है कि हम लोग भी कभी मौका मिले तो इलेक्शन लड़ें, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे सर्वोच्च जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड वो तो बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको डिसाइड करेगी, टिकट तो भाजपा से उसी को मिलेगा एकदम। लेकिन इसका क्या नुकसान नहीं होगा लोकसभा चुनाव में? कोई नुकसान नहीं है। जब टिकट मिलेगी तो देखिएगा सब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आप श्योर हैं? एकदम 100% मैं श्योर हूँ। तो सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े मिलेंगे आपको, कोई विभेद नहीं रहेगा। चलिए मान लेते हैं कि सारे के सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो डिसीजन होगा उसके बाद सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े दिखे मिलेंगे, कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन ये नाम इस तरह की जो स्थिति है, इससे पहले 3 बार भाजपा से ही सांसद रहे हैं, इस तरह की स्थिति नहीं बनी इससे पहले, इस बार क्यों बन रही है? जब संगठन बड़ा होता है ना, तो सबके दिल में तमन्ना होती है कि मैं भी खड़ा होकर इलेक्शन जीतूं। बस जिसके मन की, सबकी मन की तमन्ना होगी
तो आज मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जिस दिन देखिएगा पार्टी का डिसीजन आ जाएगा जो इनको टिकट दिया जा रहा है, उस दिन सारे के सारे फिर आके इसी पार्टी का काम करेंगे, बस इतना ही होगा। चलिए, ये बताइए कि कब तक उम्मीद है आप लोगों को कि प्रत्याशी का नाम आ जाएगा? देखिए, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं प्रत्याशी? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और कमल के निशान पे वो लड़ेगा और हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर भी एक बार अगर जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी से लगातार पिछले 3 बार सांसद हुए हैं दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में, तो जनता के मन में भी ये सवाल रहता है। चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद मिलेगा। एक बात बताइए, अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से लाते हैं आप अमित जी? क्योंकि हमारे ज़िले की जनता राष्ट्रवादी जनता है और लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी पे हम पर भरोसा है, क्योंकि इस बार तो मोदी की गारंटी भी है। आप लोग देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी ही चलेगी। जितने लोगों ने लूट खसोट की है उनके विरुद्ध किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है, और उत्तर पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण शहर सिल्लीगुड़ी शहर, जिस पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की असीम कृपा रही है कि हम लोग यहाँ विपक्ष में रहते हुए भी किसी प्रकार की हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, जिसका फलस्वरूप आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारा जिला डेवलप कर रहा है केंद्रीय संसाधनों की वजह से। जिला डेवलप कर रहा है, क्या डेवलपमेंट गिनवा रहे हैं आप अमित जी? देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख भी रहे हैं और कई बार आपके चैनलों के माध्यम से आपने दिखाया भी है कि जहाँ पे सिल्लीगुड़ी शहर में जाम जट कितनी बड़ी परेशानी हुआ करती थी, जहाँ लोग जलपाई मोड़ से अगर दार्जिलिंग मोड़ जाना पड़ता था लोगों को घंटों लगते थे, वही परिकल्पना आज वास्तव में मैदान में दिख रही है। एलिवेटेड ब्रिज बनने तैयार हो चुका है, कुछ सालों के अंदर वो तैयार हो जाएगा। जनता को जाम जट के बीच में पड़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद में रिंग रोड की तैयारी चल रही है, जहाँ पे कई सालों से हमारे शहर में पानी की तकलीफ होती थी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। आज वही प्रकल्प अमरूद 2 के अंतर्गत करने की वजह से कुछ दिनों के बाद में सिल्लीगुड़ी शहर को बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा और पीने के पानी की वजह से लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठ करके दे रही है, जो बंगाल की सरकार यहाँ रहते हुए नहीं कर पा रही है। एक बात बताइए, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा आम आदमी का अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं ये सारे। ये देना उस सरकार का काम है जिस सरकार को वोट देकर जनता लेकर आई है। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र की, सिर्फ सिलीगुड़ी की नहीं, तो बहुत खास पिछले बार जो, अगर मैं बात करूं अगर, कि पिछले बार जो मैनिफेस्टो आया था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, 2 खास बातें थी, 11 जनजाति और पीपीएस की। क्या हुआ उसको लेकर? देखिए, एक प्रक्रिया का माध्यम चल रहा है और आप मान के चलिए जो वादे हमारी पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर उसे निभाती है। 370 का वादा हमने किया था, हमने निभाया। राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में था, वो आप देख रहे हैं। हजारों करोड़ों राम भक्त आज अयोध्या के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया है, हो सकता समय लग रहा होगा, जटिलता है क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, क्योंकि अब मान के चलिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, अगर वो हमारे प्रदेश में लागू हो जाए तो सामान्य मानवीय और सामान्य व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सकती है। लेकिन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग को मानते हुए चलना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें रोक दी जाती हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात करें हम, चाहे आप पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, जहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड कोई लेना नहीं चाहता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आयुष्मान योजना का जो कार्ड उसको लागू किया जाए। नहीं, कार्ड पे तो हम लोग जरूर आएंगे अमित जी, लेकिन पहले ये मुझे बताएं कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, सांसद राजू बिष्ट साहब हैं, इन 5 सालों में जो वादा किया था आपने 370, ये तो नेशनल एक मुद्दा रहा, राष्ट्रीय मुद्दा रहा, 370 कह लें आप, राम मंदिर कह लें, लेकिन दार्जिलिंग जिले की जो आम जनता है, खास करके दार्जिलिंग में पहाड़ पे जो 5.5 लाख वोटर हैं, उनकी क्या गलती है? वो 3 बार से भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर। उनका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। कब? 15 साल हो गए। 15 साल, देश में तो 70 साल बीत गए थे, जहाँ पे सड़क तक लोगों को नहीं मिलती थी,
जहाँ बिजली लोगों को नहीं मिलती थी, आज फ्री में बिजली देने की बात हो रही है। जहाँ पहाड़ पे पानी नहीं मिलता था, आज पानी की जब बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। हर घर जल की बात हो रही है। ये क्या बदलाव नहीं है? आप क्या सोचते हैं? ये देश ऐसे ही विकसित हो रहा है। आज पूरे विश्व में आप देखते होंगे, मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम आज जिस प्रकार पूरे विश्व में फैलाया है, आज लोग गर्व करते हैं कि कहीं भी आप जाइए और इंडिया का पासपोर्ट आपके हाथ में है तो लोग आपको गर्व के साथ में वहाँ पे आपका आदर करते हैं। ये बदलाव नहीं है, ये पूरे देश की आइडेंटिटी की बात है। हम पहाड़ और समतल को अलग नहीं मानते हैं, वो भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं। बिल्कुल भाई हैं, इसीलिए तो भाई को भाई का दर्द समझने की जरूरत है। एकदम दर्द समझते हैं, सुनिए, एकदम दर्द समझते हैं। आज चाय बागानों की जो हाल है, वहाँ क्या जनजाति के लोग नहीं रहते हैं? चाय सुंदरी प्रकल्प के नाम पर वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। ये क्या मतलब हो रहा है? वो बेचारे हमारे आदिवासी भाई कहाँ जाएंगे? इसको लेके कोई नहीं सोचता है। आज पहाड़ का मुद्दा है, उनकी भी एक आइडेंटिटी की बात है, उसके लिए लगातार हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरे उत्तर बंगाल के लोगों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, बार बार वंचना हो रही है। सिल्लीगुड़ी शहर की मैं बात करूं, प्रत्येक साल राज्य सरकार स्टेट जीएसटी के नाम पर 600 से 700 करोड़ रुपया कलकत्ता ले जाती है, लेकिन हमारे सिल्लीगुड़ी शहर के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा ही हाल पूरे उत्तर बंगाल का है, जहां पे हम लोग से हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकार इनकम करके ले जाती है, लेकिन उसके बदले हमको मिलता है सिर्फ वंचना। और यही कारण है कि आज पहाड़ में इतना रोष हो रखा है। ये सारी 34 साल और ये 13 साल की सरकार के कारण से ही है। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी पहले आ जाती तो आज खुशहाली होती और सब लोग खुश होते, क्योंकि हर के घर में नौकरी, कपड़ा, मकान से ज़्यादा आज के दिन में आधुनिक स्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं है, संसाधन नहीं है, जिसका फलस्वरूप ये हो रहा है कहीं ना कहीं लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं, हम भी उनका दर्द समझते हैं। वही तो जनता भी जानना चाहती है। आप बिल्कुल दर्द समझ रहे हैं। आप अगर दर्द नहीं समझते हैं या वो ये ऐसा नहीं मानती जनता कि आप उनका दर्द समझ रहे हैं, तो आपको वोट देकर जिता कर नहीं लाती। वोट देकर जिता कर लाई है और बार बार लाई है, 3 बार लाई है, लेकिन ये भी जो 5 साल का कार्यकाल था, ये समाप्त होने को है। देखिए 1987 बीते दिनों कल कन्हैया जी को हमने बुलाया था, उनसे बात हो रही थी। एक आसार उन्होंने दिया कि हो सकता है कि ये जो बीते कुछ दिन बाकी हैं, इनमें पीपीएस या 11 जनजाति को लेके भाजपा की तरफ से कोई बड़ा बयान आ सकता है। कितनी सच्चाई है इसमें? प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो जरूर बयान आ जाएगा। केंद्र सरकार चुप बैठी हुई नहीं है विवेक जी। वही तो सवाल है ना। 1987 इस वक्त जो तमाम पहाड़ के व्यूअर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी तो ये जानना चाहेंगे ना कि वो समय कब आएगा। 1987 से गोरखालैंड का मुद्दा उठा। हमारे एमपी तो पिछले 3 बार से हैं। इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? आप बोलिएगा जीटीए दे दिया उन्होंने। जीटीए दे के क्या मिला? इसका जवाब जनता जरूर जानती है। जीटीए दे के कुछ नहीं मिला, लूट खसोट करके खाने का व्यवस्था किया गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार इस लूट खसोट के विरोध में है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका जो स्लोगन है उस पर बरकरार है, और वो हमेशा एक ही चीज़ जानते हैं, किसी को खाने देने का कोई जगह नहीं दूंगा। सरकार, अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रचार में नहीं आती है। मनकी सिंह जी, राजू बिस्टा जी हमारे गृह मंत्री से मिले थे जी। जरूर उनमें किसी मुद्दे पर बात हुई होगी। अगर गलत कोई बात हुई होती या कुछ ऐसा बात हुआ रहता जो हो जाएगा, नहीं होगा, तो मनकी सिंह जी भी आके प्रेस में बोलते हैं। आपको मालूम है उस बात को एकदम पूरा कॉन्फिडेंशियली रखा गया है। जरूर ऐसी कोई बात है इस वक्त विवेक जी जनता वही जानना चाहती है, उन्हीं कॉन्फिडेंशियल बातों को जानना चाहती है, क्योंकि पहाड़ में विमल गुरुंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था भाजपा को 2009 में। माफ़ कीजिएगा, ये जो जसवंत सिन्हा का जो कार्यकाल था, जब जसवंत सिन्हा जीत कर आए बतौर सांसद दार्जिलिंग से, उस वक्त केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार नहीं थी। वो विमल गुरुंग तक आज कह रहे हैं कि भाजपा ने पहाड़ में एक काठी तक नहीं दी है।
देखिए मैं एक ही बात अजय मानता हूं- एडवर्ड अलग हो गए हैं पार्टी से, जो पिछली बार सांसद, जो अब वर्तमान के सांसद है राजू बिष्ट, उनको लेकर कैंपेनिंग कर रहे थे। आप लोगों को लगता है आप इतने श्योर कैसे हैं कि जीत जाएंगे? आप इंतजार करिए, समय बहुत बहुमूल्य है, आप इंतजार करिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 100% पूरा पहाड़ हमारे साथ नहीं, कहीं रहेगा। से तो ये कॉन्फिडेंस आता होगा ना विवेक जी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पिछले बार तृणमूल के जो उम्मीदवार थे, जनता प्रत्याशी की- थे, वो भी करीब 3 लाख वोट उनको मिले थे। राजू बिष्ट साहब करीब 4 लाख वोटों से आगे थे और जीत हासिल की थी। लेकिन ये जो 5.5 लाख वोट पहाड़ के हैं, वो इस बार लेना इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। देखिए ये आप समझ रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जब हम इस बार 4 नहीं उससे अधिक वोटों से जीत के चलिए मान लेते हैं, सांसद को फिर हम लोग गद्दी पे बिठाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल का एक चीज देखिएगा। अच्छा, इसी सांसद को बिठाना चाहते हैं 30,000 करोड़ रुपया। विवेक जी, इसी सांसद को वापस बिठाना चाहते देखिए हैं। आज के दिन में 30,000 करोड़ रुपया लेके आए हुए हैं वो, आप सभी को मालूम है। वहाँ आपका माटीगाड़ा से लेके यहाँ सालूगाड़ा तक एलिवेटेड रोड, जी सालूगाड़ा से फिर सेवक तक 4 लेन, जी, सेवक के ऊपर एक नया ब्रिज बनेगा, ऑप्शनल ताकि हमें ब्रिज। पहाड़ से घूमने का जो 20, 25, 30 मिनट रास्ता खराब होता, टाइम खराब होता है, वो खत्म हो जाएगा। जी चारों तरफ आपका रिंग रोड बनेगा। अगर आपको सुभाषपल्ली जाना है तो आपको टाउन में ढुकने की जरूरत नहीं, आप रिंग रोड बाहर से ढुक के काम करिए और निकल के चला जाइए। इससे सिलीगुड़ी को ट्रैफिक से भी थोड़ा कमती मुक्ति मिलेगा। इसके बाद आमरो टू पानी का प्रकल्प चल ही रहा है। सेकेंड फेज के लिए फिर ऑर्डर आ चुका है, सेकेंड फेज का भी टेंडर शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद कालिम्पोंग को 400 करोड़ रुपया दिया गया सिर्फ पानी के लिए। मिरी को 200 करोड़ रुपया दिया गया पानी के लिए। तो ये सब क्या नहीं है? ये तो जनता की जरूरतें थी, इनको तो आपने बिल्कुल पूरा किया। इससे- इनको तो आपने पूरा किया, ये तो आपका दायित्व था ना। ये दायित्व था, इस दायित्व को भी हम निभा रहे हैं। सुनिए, लेकिन ये आप दायित्व तो सोचिएगा, राज्य सरकार का था। जो 70 साल तक जो लोग राज किए, उनका भी दायित्व बनता था ये काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज 70 भाजपा साल की 70 साल केंद्र की में दुहाई 10 कब साल तक की दीजिएगा सरकार विवेक ने, जी? केंद्र में 10 साल की सरकार ने आज इतना काम कर रहा है, ये भी जनता जानती है। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे क्यों, हमारी पार्टी का हर सदस्य को पूरा भरोसा है, ताकि हम लोग इस बार उस 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीत के फिर आएंगे। चलिए मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। ये बताइए, आप लोग दोनों ही जमीनी तौर से आम लोगों से भी जुड़े रहते हैं, आम कार्यकर्ताओं से भी जुड़े रहते हैं। आम लोग क्या चाह रहे हैं, किसे चाह रहे हैं इस वक्त प्रत्याशी के तौर पे? प्रत्याशी एक ही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी ही गारंटी चल रही है। और आप मान के चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जितना भी प्रत्याशी होगा वो जनता का प्रत्याशी है, और चेहरा एक ही है, नरेंद्र मोदी। उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी किया है, उन्होंने डिलीवर दिया है। जो वादे उन्होंने किए आपने 10 सालों में देखा होगा। और आने वाले दिनों में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, तो आपने निश्चित तौर पे जो जो वादे बाकी हैं वो पूर्ण रूप से किए जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि तीसरा हमारा जो कार्यकाल चालू होगा, आप इससे भी बड़े फैसलों के लिए तैयार रहिएगा। तो हम लोग कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं, जो वादा किया है उसको निभाएंगे। पिछला लोकसभा चुनाव जब होने वाला था, उस समय नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, आए थे दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में, और उन्होंने कहा था कि गोरखा का सपना मेरा सपना है। लेकिन उनकी जो वो गारंटी थी, गोरखा का जो सपना था, पीपीएस, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, बार बार घूम के बात वहीं पे आ जाती है। क्या है पीपीएस, आज तक समझ में ही नहीं आया। देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, 70 सालों में जो छलावा लोगों ने किया, यहाँ पे जो सरकारें थी, इन्होंने कभी भी परमानेंट कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने ये बात कही है, गोरखाओं को हमेशा वो दिल में रखते हैं, और आप थोड़ा समय का इंतज़ार करिए, समय ही इसकी मरहम है। और आपको निश्चित तौर पे हमारे गोरखा भाई भी हम पे बहुत विश्वास रखते हैं, और सबसे ज़्यादा वो जानते हैं अगर कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी ही करेगा, इनको छोड़ के कोई विकल्प नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा
इस इलाके में भी हमारे गोरखा भाई भी खुश रहेंगे और समतल के हमारे जितने भी भाई हैं वो भी गर्व करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार देश में बनी है जो सबका ख्याल रखती है और सबके लिए काम करती है। समय बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप कह रहे थे अमित जी, अब ये समय ही समय बताएगा। मरहम है समय बहुत बड़ा मरहम है और समय से पहले ही हम लोग करके दिखाएंगे, अब देख लीजिएगा। अब यही समय आपको मोदी जी की गारंटी है। वापस से यही समय आपको जनता देगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा इस बार दार्जिलिंग जनता लोकसभा चुनाव के देगी, लिए। जनता हमारे साथ है, हम लोग फील्ड में हैं, जनता से बात हो रही है, जनता से लगातार संवाद हो रहा है। आप देखिए 365 दिन चलने वाली पार्टी है, सांसद लगातार जनता के बीच में है, तो ये तो मामूली बात नहीं है। और सांसद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो उनको जिम्मे संगठनक जानकारी भी है और किस प्रकार से पार्लियामेंट्री काम किया जाए वो भी उनको जानकारी है। लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, हम लोग भी जनता के बीच में हैं। जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, इस बार और बड़ी जीत होने वाली है। अंत में एक सवाल, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल के। विवेक जी, प्रत्याशी के तौर पे कौन हो सकता है, जनता जानना चाहेगी। देखिए, हमारी पसंद जिन्होंने आज अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना पैसा लेके इस दार्जिलिंग लोकसभा को दिया है, मेरी पसंद वहीं पे रहेगी, राजू बिष्ट जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह जी। अमित जैन जी, आप आए एसके लाइव के स्टूडियो में, हमारे तमाम दर्शकों के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। दर्शकों के साथ साथ इसके लाइव के सभी सदस्यों को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो दर्शक हैं इसी तरह से बने रहिए एसके लाइव के साथ, जुड़े रहिए एसके लाइव के साथ। बड़ी कवरेज लगातार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इसी तरह से तमाम नेताओं को बुलाते रहेंगे। अलग अलग दलों से क्या है राय, आप लोगों के जो तमाम सवाल हैं, आप लोगों की जो तमाम परेशानियां हैं, लगातार हमारे रिपोर्टर जो हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन तमाम परेशानियों को सामने रखेंगे। क्या बात है जनता की, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप लोगों की बात जनता तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए एसके लाइव, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। नागालैंड सरकार डियर 500 सॅटर्डे वीकली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड गॅरंटीड। 4 डिजिट मा, हाँ 4 डिजिट मा, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 10 फरवरी, डियर 500 बाय मंथली लॉटरी मा 2.5 करोड विजेता मनु साहा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. को क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो, कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? पेन हाँ होता है? मैम, कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है। यहाँ तक रिलैक्स। Then it's now 2. আউট অফ 10 it is 2। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT,
कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।